नमस्कार। आज हम एक वायरल वीडियो में पेश किए गए तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि का एक गहरा विश्लेषण करता है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक कहानी से। कहानी है मंगल वाजपेयी की, जो एक बेहद समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं। देखिए, यहाँ वीडियो ये दिखाता है कि एक तरफ तो वाजपेयी की निजी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका राजनीतिक समर्थन बिल्कुल अटूट है। और यही विरोधाभास इस पूरे विश्लेषण का आधार बनता है। तो यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब ये पूरा विश्लेषण ढूंढने की कोशिश करता है। सवाल ये कि आखिर किसी इंसान के अंदर अपने ही भले बुरे के खिलाफ जाकर इस लेवल की भक्ति कैसे पैदा की जाती है। और इसी चीज को ये वीडियो कहता है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। चलिए अब इस छवि को बनाने वाले पहले पहलू पर नजर डालते हैं, जिसे वीडियो एनालाइज करता है, और वो है एक बेहद साधारण और विनम्र बचपन की कहानी। हाँ, तो ये कहानी तो हम सबने कई बार सुनी है कि कैसे वो बहुत ज्यादा गरीबी से निकलकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन फिर ये विश्लेषण इस कहानी को चैलेंज करता है, और इसके लिए कुछ काउंटर पॉइंट्स सामने रखे जाते हैं, जैसे कि मोदी जी के अपने भाई का एक बयान, उनके बायोग्राफर की बातें, और तो और कुछ पुरानी तस्वीरें भी। अब आते हैं इस छवि के दूसरे स्तंभ पर, जिसे वीडियो के मुताबिक बनाया गया है, और वो है व्यक्तिगत बलिदान की कहानी। यहाँ जो मुख्य दावा पेश किया जाता है वो ये है कि देश की सेवा करने के लिए अपने सभी निजी रिश्तों को त्याग दिया गया। वीडियो इस दावे के सामने कुछ और तस्वीरें रखता है। एक तरफ हाई प्रोफाइल शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी, और दूसरी तरफ उनके परिवार के सदस्यों के बयान जो बताते हैं कि उन्हें कथित तौर पर दूर रहने के लिए कहा गया है। इसके बाद वीडियो में इस त्याग की तुलना भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों के त्याग से करने पर भी सवाल उठाए गए हैं, और ये बताया गया है कि दोनों कहानियों के संदर्भ और नतीजों में कितना बुनियादी फर्क है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक फकीर की छवि की, यानी एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया की चीजों से कोई मोह नहीं है। तो इस बयान से एक ऐसे नेता की इमेज बनती है जिन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति या चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वीडियो इस दावे को भी चुनौती देता है और कुछ उदाहरण देता है। सबसे पहले उनके धूप के चश्मे की बताई गई कीमत, फिर उनकी गाड़ी की रिपोर्ट की गई कीमत, और आखिर में उन रिपोर्ट्स का जिक्र है जिनके मुताबिक उन्होंने एक ही दिन में सिर्फ 8 घंटे के अंदर 4 बार कपड़े बदले। ये विश्लेषण एक और बड़ी दिलचस्प बात की ओर ध्यान खींचता है। एक इंटरव्यू में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़ा एक दावा किया गया था, लेकिन वीडियो बताता है कि वो टेक्नोलॉजी उस समय तक बाजार में आई ही नहीं थी। वीडियो का तर्क है कि जब सादगी और फकीरी वाली कहानी पर सवाल उठने लगते हैं, तो फिर छवि को एक दैवीय यानी एक डिवाइन दर्जा दे दिया जाता है। और इस बात को साबित करने के लिए वीडियो में अलग अलग राजनीतिक हस्तियों के बयान दिखाए जाते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सीधे सीधे भगवान से की गई है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प तर्क सामने आता है। वीडियो के मुताबिक इस तुलना को सही ठहराने के लिए भगवान राम की जो पारंपरिक सौम्य छवि थी, उसे ही बदलकर एक एंग्री यानी क्रोधित राम की छवि में बदल दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी अलग अलग कहानियों से बनी इस छवि को आखिर बनाए कैसे रखा जाता है। वीडियो के अनुसार इसके 2 मुख्य तरीके हैं। तो पहला तरीका वीडियो के विश्लेषण के मुताबिक है मीडिया में जबरदस्त मौजूदगी, और इसके लिए ऐसा कहा गया है कि एक बहुत बड़ा सरकारी एडवर्टाइजिंग बजट इस्तेमाल होता है। वीडियो का तर्क है कि इस लगातार मौजूदगी का मकसद ये है कि नेता हमेशा जनता की नज़रों में और उनके जहन में बने रहें, ताकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो ही ना। लेकिन वीडियो ये भी तर्क देता है कि अब ये जो मैजिक है वो शायद फीका पड़ रहा है, और इसके सबूत के तौर पर हाल के कुछ राजनीतिक और सामाजिक ट्रेंड्स का हवाला दिया जाता है। और ये वीडियो इसी एक बहुत ही तीखे सवाल के साथ खत्म होता है, जो कि बनाई गई छवि और असल राजनीतिक हकीकत के बीच एक बहुत बड़े फासले की तरफ इशारा करता है।